आचार्य श्री नंद किशोर जी, जो गुरुकुल विश्व भारती अपने आप में वर्तमान में आश और आधुनिक विद्या का मुख्य केंद्र है, उसके निदेशक और अन्य भी कई संस्थाओं को अपने पुरुषार्थ से खड़ा करने वाले आचार्य नंद किशोर जी, श्रीमान श्री प्रवीण आर्य जी, प्रधान व्यायाम शिक्षक देशी कार्य विज्ञान, श्रीमान श्री रमेश आर्य जी, वेद प्रचार अधिष्ठाता आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, अन्य उपस्थित महानुभाव, यजमानगण, माताओं बहनों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से आए हुए छात्र छात्राओं, आज का दिन हम सब के लिए, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय से संबंधित हो, मूल रूप से आज सबका जन्म दिवस है। कोई ये कहे मेरा जन्म ये है, मेरा ये जन्म, मेरा ये जन्म, वो जन्म तो आपके इस शरीर का है, लेकिन ये शरीर और आत्मा इसका अनंत काल से संबंध है। ऐसा नहीं हुआ मोक्ष को छोड़ के शरीर और आत्मा का संबंध न होता हो। चींटी से लेके हाथी और मनुष्य पर्यंत इसका संयोग प्रवाह से सदा बना ही रहता है। तो आज से 1,98,53,124 वर्ष पूर्व हम सब सुषुप्त अवस्था में थे, अर्थात प्रलय अवस्था में थे। ईश्वर ने सृष्टि रची, आज के दिन रची, और उसको रचे हुए 1,98,53,125वां वर्ष आज प्रारंभ हुआ। तो हम सबका जन्म बहुत पहले हो चुका है, अर्थात जिनसे उत्पन्न हुए उनका जन्म अथवा हमारा जन्म उसी समय जो हमारे जीवन का आधार है, 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनका भी जन्म हुआ था और यही हमारा आधार है। तो हमारे शरीर का जो मूल कारण वो उत्पन्न हुआ, उसका संयोग हमारे आत्मा के साथ हुआ, तो हमारी भी उत्पत्ति हुई। यथार्थ में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जब हमारा शरीर के साथ संयोग हुआ तो हमारा जन्म हुआ और हमें ये सारी सृष्टि भोगने को मिली। तो इस सृष्टि का भी ज्ञान करवाना परम पिता परमात्मा का मुख्य उद्देश्य था। जैसे कोई अतिथि हमारे घर आता तो उसे हम अपने परिचितों से, अपने घर से सबसे परिचित करवाते हैं कि ये परिचय देते हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा रहने का स्थान, खाने का स्थान, बैठने का स्थान, घूमने का स्थान, आदि आदि। तो जब युवा पैदा हुए आज से इतने वर्ष पूर्व, उस समय इस सृष्टि का पूर्ण निर्माण, अर्थात जीवात्मा से पहले जितने इस मनुष्य को आवश्यकता थी, वो सब साधन परिपूर्ण और युवा थे। जैसे अभी आचार्य श्री नंद किशोर जी ने बताया, आचार्य प्रवीण जी ने बताया कि इस समय ये अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में है। जो प्रकृति आप देखते हैं ये पूर्ण यौवन अवस्था में है, और ईश्वर ने हमें ये सृष्टि कृषि प्रधान बनाई, औषध प्रधान बताई, फल फूल औषधियों से भरपूर बनाई है। तो इस समय आप जहां भी देखेंगे, किसी भी देश में चले जाए, तो ये सारा का सारा वातावरण आपको युवा मिलेगा। ईश्वर ने युवा ही पैदा किए और युवा ही सृष्टि का परिचय करवाया। यदि जनवरी माह में ईश्वर हमारी उत्पत्ति करता और वो हमें स्कूल में लेके जाता और पढ़ाते, सुनो बच्चों ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, जैसे आपने बताया,
तो कहेगा वो विद्यार्थी ये नीम का पेड़ है, इसमें तो पत्ते भी नहीं है, इसमें तो फल भी नहीं है, इसमें फूल भी नहीं है, क्या है? तो इस तरह के बहुत से पेड़ मिलेंगे आपको जिनके ऊपर फूल फल पत्ते होते ही नहीं जनवरी माह में, तो वो कैसे पहचान करेगा ये जामुन का है, ये नीम का है, ये बेर का है, ये सैतून का है? ये नहीं। ईश्वर ने सृष्टि को बिल्कुल यौवन अवस्था में रच दिया और हमें भी युवा पैदा किया और जिन ऋषियों से हमें ज्ञान दिलाया उनके सामने पूरी सृष्टि थी। ये तोता है, ये मैना है, ये कौवा है, ये मोर है। यदि मोर भी बच्चा होता, कौवा भी बच्चा होता और गेहूं की जो बाली है वो भी केवल इतनी होती, तो एक बात सुन ले, छोटा बच्चा छोटी बच्ची में कोई ये नहीं बता सकता देखिए ये लड़का है या लड़की है, और छोटे किसी पक्षी के बच्चे को चूजे को देख ये नहीं बता सकता कि ये चूजा मोर का है, कौवे का है, कोयल का है, कबूतर का है, किसका है। लेकिन जैसे वो यौवन अवस्था में आते हैं तो ये पता चल जाता है ये कोयल है, ये मोर है, ये कौवा, ये कबूतर है, ये बटेर है। इसका मतलब युवा अवस्था का, यौवन अवस्था का अपना महत्व है और वो महत्व आज के दिन से परिपूर्ण होता है। इससे नव संवत्सर से, नए वर्ष से, क्योंकि इस समय सब कुछ आपको नया दिखाई देता है, इसीलिए हमें इसको नया संवत्सर, नव संवत्सर, नव वर्ष बोलते हैं। और ये भी मान के चले जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भारतीयों का नया वर्ष नहीं है, ये मनुष्य मात्र का नव वर्ष है। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो केवल हम पैदा नहीं हुए थे, जो भी पैदा हुए और जो पूरी सृष्टि के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर फैल गए उन सब का ये नया वर्ष है। तो ये कहेंगे हिंदुओं का, आर्यों का है? नहीं, ये मनुष्य मात्र का नव वर्ष है, नया जन्म दिवस है। तो ये नया संवत, ये सृष्टि बनाई, इसका कोई उद्देश्य तो होगा। माता पिता भी घर में कोई चीज लेके आते, हम भी करें तो उसका कोई उद्देश्य तो होता होगा। क्यों इतनी अद्भुत सृष्टि बनाई और इस सृष्टि के अंदर क्यों सर्वोपरि उत्कृष्टतम रचना मनुष्य शरीर बनाया? तो नहीं हो सकता कि खाए पिए मौज करे, वो तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं। यदि मनुष्य भी वैसा ही करे तो फिर उन प्राणियों में हमारे में अंतर क्या हुआ? उसी अंतर को मिटाने के लिए परम पिता परमात्मा ने जब हमें यौवन अवस्था में ये सृष्टि दिखाई तो उसी ने उपदेश किया, क्या किया कि ये सृष्टि है और इसका प्रयोजन सुन लो। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी इसका प्रयोजन क्या है? ऋषियों ने पूछा भगवान इसका, परमात्मा इसका प्रयोजन क्या है? बोलेंगे भोगात वर्गार्थम दृश्यम। बस दो ही प्रयोजन है इसके, एक तो भोग, क्योंकि भोग के बिना आप योग भी नहीं कर सकते, अर्थात आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। भोग के बिना आप जीवित रह ही नहीं सकते। आप अपने प्राण वायु का भोग मत कीजिए, कर लो जिसे भूखों के विश्व में आप मर जाएंगे। और दूसरा अपवर्ग मोक्ष, केवल दो ही इसके उद्देश्य सृष्टि के। मनुष्य हमारा बता रहा है यहाँ पे एकत्रित हुआ है और जैसे माता के पेट में बच्चा उसकी नाभि से अन्न जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार ईश्वर ने बताया ये मनुष्यों, हे जीवात्माओं, तुम यदि रस लेना चाहते हो, अमृत लेना चाहते हो, अमर होना चाहते हो तो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस ब्रह्मांड की यदि कोई नाभि है तो उसका नाम है यज्ञ। इसीलिए हम अपनी प्रतिदिन की प्रभात वेला और साय वेला दोनों समय हम यज्ञ करते हैं। जैसे हम जठराग्नि में आहुति दान करते हैं उसी प्रकार हवन कुंड में भी हम दो समय आहुति दान करते हैं। तो ये यज्ञ चलता रहना चाहिए। इसके दो उद्देश्य है, एक तो सांसारिक सुख और दूसरा परमात्मा का आनंद। ये दो मनुष्य के उद्देश्य है, इसीलिए सृष्टि रची, इसीलिए यज्ञ रचाया, इसीलिए सब आप उपस्थित हुए। और जिनके काम हमारा उत्साह बढ़ा, हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य यजमान, अध्यक्ष, अतिथिगण और आप सम्माननीय यजमानगण, आप सबका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूज्य
आचार्य धर्मवीर जी मुक्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक वैज्ञानिक रूप से हमारे इस नव संवत सृष्टि संवत इसका एक बहुत अच्छा एक विस्तृत विवेचन किया और सभी के लिए एक प्रेरणादायी था। हमारे मध्य में राष्ट्रीय खत्री महासभा प्रधान श्री शेरू जी, उनका स्वागत है। और हमारे मध्य में जिस स्थान पर हम बैठे हैं, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री मोहन जी टुटेजा, प्रधान पंजाबी बिरादरी एकता मंच सोनीपत, आपका भी स्वागत है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर मंच पर आए और एक संबोधन, शुभकामनाएं हम सभी यजमानों के प्रति कुछ शब्दों में आप करें। आदरणीय अध्यक्ष, सबसे पहले आप सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वैसे तो सभी हमारे बड़े तपस्वी शास्त्री जी बहुत बड़े, उनके आगे तो मैं क्या, वो कहते हैं कि उनके आगे हम मस्त होते हैं और उनकी प्रेरणा से ही हम ये सब कुछ कर पाए हैं और उनकी वजह से ही ये शोभा इस भवन को मिली है, पंजाबी भवन को, जो इन सभी हमारे सदस्यों ने इसमें बहुत मेहनत करके तन मन धन से सरकार से अपील करके हम जाते रहे। प्रभु की कृपा से सबकी मेहनत ने रंग लाया और ये हमें उस सरकार ने हमारे को सेवा करने के लिए ये भवन हमें बस फ्री में दे दिया पंजाबी सब। अब ये जो पवित्र काम होने जा रहा है हमारे यहाँ जो हो रहा है, इससे तो चार चांद लग जाएंगे, प्रभु परमात्मा भी खुश होंगे। ये यज्ञ का महत्व मैं ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन कुछ मुझे जो पता है, मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा ही मानव का, मनुष्य का जन्म हुआ, वैसे ही उसी के साथ ही साथ यज्ञ का रचना हुई थी। ये ब्रह्मा जी ने की थी। जब ये हमें मनुष्य बनाया गया और ऐसे ही साथ ही साथ यज्ञ का हुआ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घर में सतबुद्धि और ज्ञान का सागर बनता है, पवित्रता होती है। इसका जो हमारा गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है कि जो यज्ञ करेगा वो परम गति को पाएगा। यज्ञ जैसे इंसान है वैसे ही यज्ञ का महत्व है। इसका हम जो जितना भी करें उसमें हमारे जीवन में बहुत अच्छी साधना, पवित्रता और परिवार बहुत अच्छे ढंग से सीखा जाता है। जब जन्म होता है बच्चे का, जब भी यज्ञ होता है, जब शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, सबसे पहले यज्ञ का महत्व सबसे बड़ा होता है। उसके बिना कुछ नहीं। बाकी इंसान जो कहते हैं भूल कर भोला ही तो जान कर अनजान है, कल बना इंसान का तो अगर इंसान है। सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए। इंसान बनना आसान नहीं है, लेकिन हमें इंसान बनना चाहिए। प्रभु परमात्मा कहते हैं मेरी पूजा कर लेना कर, मेरे को याद कर लेना कर, और उसका दुखी मत कर जिसमें मैं जिसमें मैं जीवित आत्मा की तरह हूं। हम कहते ना घेर घेर में बसते रहो, हर इंसान में भगवान बसे हैं, रोम रोम में बसते हैं। कहते हैं अगर उसको कोई दुखी करता है तो मैं प्रसन्न नहीं होता। दुख देके उसको मेरे को आकर दान करता है, मेरी पूजा करता है, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम सबको पहले हम भगवान एक बार दरबार लगा हुआ था अयोध्या में, पहले हनुमान जी भी थे, विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी भी थे। से क्या है, कहने लगे मैं प्रभु राम का अंश हूं। अरे गुरु में प्रभु राम मत कहने ठीक है। और एक बात और बता, तू कौन है?